तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आज हम बात कर रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यूज़। किसके ऊपर? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। प्रेसिडेंट के ऊपर और वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर मैं बना चुका हूँ। उसके जो लिंक होंगे मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसमें मैं 20 को ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। 20 तो नहीं है, ऐसे 19 क्वेश्चन है। एक थोड़ा कम हो गया है, -1 आप लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अच्छा सा क्वेश्चन मिला नहीं, मैं ढूंढ रहा था। तो मुझे 20 करने पड़े, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही ईजी हैं, आप तुरंत उसे कर देंगे। तो मैंने 19 ही लिए। चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लास्ट डेप्यूटी। एक ही डेप्यूटी आएगा इसमें। नेम द लास्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर तो हमारे नरेंद्र मोदी हैं, पर जो लास्ट डेप्यूटी मिनिस्टर थे वो लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या मनमोहन सिंह में से कौन एक था? तो वो थे लाल कृष्ण आडवाणी, जो हमारे 7वें डेप्यूटी चीफ वो प्राइम मिनिस्टर थे, 7th थे। ठीक है। और लास्ट थे लाल कृष्ण आडवाणी हमारे। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर शुड बी ए मेंबर ऑफ विच हाउस। राज्यसभा या लोकसभा, इनमें से किसके वो मेंबर होने चाहिए? राज्यसभा के, लोकसभा के, दोनों में से किसी एक के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब प्राइम मिनिस्टर बिना इनके मेंबर नहीं बन सकता, बन सकता है, पर किसी एक का होना ज़रूरी है। तो उसका आंसर आएगा सी, आइदर ऑफ द हाउस। मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी एक में से किसी एक का मेंबर होना ज़रूरी है। अगर किसी का भी मेंबर वो नहीं है तो उसे आने वाले अगले 6 महीनों में उसे किसी का मेंबर बनना पड़ेगा, नहीं तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द आर्टिकल नंबर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेट्स द क्वालिफिकेशन फॉर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन किस आर्टिकल में दी गई है? तो अगर हम बात करें तो वो हमारी है 75, आर्टिकल 75 हमारा क्वालिफिकेशन बताता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर इज ऑलवेज इन चार्ज ऑफ। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इनमें से किस कमिटी या प्लानिंग या किस डिपार्टमेंट का हमेशा इंचार्ज रहेगा? ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो अगर हम बात करें तो वो इस तीनों का होता है। ठीक है। इंचार्ज होता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। वो अपॉइंटमेंट कमेटी का भी इंचार्ज होगा प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का भी, और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का भी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस ऑफ द पीपल। अगर जो हाउस ऑफ द पीपल है वो कुछ कर रहे हैं, या जो राज्यसभा के मेंबर है वो कुछ कर रहे हैं, या लोकसभा के मेंबर कुछ कर रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? प्रेसिडेंट होगा, यूनियन कैबिनेट होगी, या प्राइम मिनिस्टर या यूनियन कैबिनेट होगी, या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होगा? तो प्राइम मिनिस्टर होगा, ये बात ठीक है, पर उसके साथ साथ यूनियन कैबिनेट भी होगी। मतलब बी और सी ये नहीं हो सकते, क्योंकि सी में दोनों आ गए। ठीक है। बी और डी ये दोनों होंगे। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन कैबिनेट दोनों उसके जिम्मेदार होंगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से जुड़ी हुई है यूनियन कैबिनेट, तो दोनों ही उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है। याद रखना है, कोई एक नहीं, दोनों ही जिम्मेदार होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे यूनियन कैबिनेट हो। ठीक है। दोनों ही जिम्मेदार होंगे। तो आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द प्राइम मिनिस्टर इफ़ ही एंड सी इज़ द मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट हाउस। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा है, या कोई लेडीज़ या कोई जेंट्स है, वो किसी भी एक हाउस के मेंबर हैं, राज्यसभा के या लोकसभा के, तो कितनी एज उनकी रिक्वायर्ड है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? तो अगर बात करें आंसर जो हमारा होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी लोकसभा है उसके लिए मिनिमम 26 ईयर्स होना ज़रूरी, मतलब 25 साल से ज़्यादा। और जो हमारी राज्यसभा है उसके लिए 30 साल से ज़्यादा, मतलब 31। ठीक है। तो इसके लिए 26 और इसके लिए 31 एज होना ज़रूरी है, 25 साल से ज़्यादा और 30 साल से ज़्यादा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा डी। ठीक है। डी में मतलब लोकसभा की उम्र कम से कम 26 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा की 31 साल होनी चाहिए, तभी हम प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हो सकते हैं, नॉमिनेट हो सकते हैं। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है हमारा कि इन विच शेड्यूल प्राइम मिनिस्टर ओथ इज मेंशन, किस शेड्यूल के अंदर हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ है, ओथ है, वो आती है, 51, 3, 5 या 14। तो ये तो सबको पता होगा, जो ओथ आती हैं वो हमारी 5th शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो मतलब जो हमारा आंसर है वो है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल के अंदर ही हमारी प्राइम मिनिस्टर की जो शपथ लेने वाली जो जानकारियाँ हैं वो 5वें शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया सी, 5th। If a person is not a member of Lok Sabha and Raj Sabha and has been selected as a PM, then how months are required by him to become a member of Indian House? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि कोई बाई चांस अगर प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्ट हो जाता है, ठीक है, और वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम उसे दिया जाएगा किसी भी एक हाउस का मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो उसे 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, 6 मंथ का उसे टाइम दिया जाएगा किसी भी हाउस का मेंबर इलेक्ट होने के लिए। ठीक है, तभी वह एलिजिबल है पीएम की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द नेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु रिजाइन बिफोर फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा। जो अप्रस्ताव, वो कहते हैं ना असहयोग प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव जो होता है कि मतलब हमें इस प्राइम मिनिस्टर पे भरोसा नहीं है इसलिए इसको हटा दिया जाए, वो जो प्रस्ताव लागू होता है या जो बिल आता है, उसको आने से पहले ही कौन सा ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिसने रिज़ाइन कर दिया था। ठीक है, पहले ही रिज़ाइन कर दिया हटने से पहले, तो वो थे हमारे चरण सिंह, जिनको पहले ही रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उससे पहले ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो हमारा आंसर होगा ए, चरण सिंह। आपको याद रखना, चरण सिंह ने पहले ही अपने चरण छोड़ दिए थे भाई प्राइम मिनिस्टर की सीट से। ठीक है, हटा लिए थे। तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच आर्टिकल वी आर टॉकिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो वो भी 75 में है, और जो अपॉइंटमेंट की है वो भी हमारा 75 में ही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, बी, 75। ठीक है, 75 आर्टिकल है ये हमारा, जिसमें अपॉइंटमेंट की बात कही लिखी हुई है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन कौन है। तो हमारा जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है उसका भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसका भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो हमारा चेयरमैन है। ठीक है, तो आपको क्या कहना है कि एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसका चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हु हैज़ बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सबसे लंबे काल के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो वो है जवाहरलाल नेहरू। मतलब आंसर हो गया ए। ये 3 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे, उन्होंने 16 साल तक, 16 ईयर्स तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी। तो आपको याद रखना, सबसे लंबे काल तक के लिए, सबसे लंबे टाइम के लिए ये प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच प्राइम मिनिस्टर हैड कॉइन्ड द टर्म जय जवान जय किसान, हेल सोल्जर और हेल फार्मर। जय जवान जय किसान का नारा किस प्राइम मिनिस्टर ने दिया था। तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। तो आंसर हो गया डी, जिन्होंने रामलीला मैदान में, जो हमारा दिल्ली में है, वहाँ पे जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 1965 में शायद उन्होंने कहा था। ओके, तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन, डी आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट विल बी द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म ऑफ किचन कैबिनेट। मतलब किचन कैबिनेट क्या होता है, सीधे सीधे वही पूछा कि किचन कैबिनेट क्या होता है। एन इनफॉर्मल बॉडी ऑफ पीपल हु मे और मे नॉट बी मिनिस्टर बट सिंपली क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर। एक ऐसा ग्रुप या इनफॉर्मल बॉडी जहाँ पर मिनिस्टर हों या ना भी हों, मिनिस्टर हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर वो सिंपली बहुत करीबी हों प्राइम मिनिस्टर के, ऐसा ग्रुप। या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ अ हाइट रैंकिंग कैबिनेट। ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हाई रैंकिंग कैबिनेट हो वो, या फिर एक ग्रुप ऑफ इम्पोर्टेंट मिनिस्टर ऑफ अपोजिशन पार्टी, या फिर अपोजिशन पार्टी के एक इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वो, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैबिनेट, किचन कैबिनेट आप सीधा समझ लीजिए कि एक ऐसा कैबिनेट होता है, या ऐसे कुछ कुछ लोग होते हैं जो एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें कुछ मिनिस्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनका मिनिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, पर वो प्राइम मिनिस्टर के करीबी होने चाहिए। तो उनके कुछ ऐसे लोग जो ग्रुप बना के कैबिनेट बनता है, वो किचन कैबिनेट कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। ठीक, ए आंसर है हमारा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो वो है हमारा ये, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? मैक्सिमम 48, नो सच अपर लिमिट, जैसी कोई अपर लिमिट नहीं है, और कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा, या कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। या तो मैक्सिमम 48 हो सकते हैं, या फिर ऊपर की कोई लिमिट ही नहीं है, या फिर 15% होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा, या फिर 10% होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा कि कैबिनेट जो होती है हमारी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो हमारी कभी भी लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लीजिए कि अब लोकसभा में 100 लोग हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सिर्फ 15 लोग होंगे, मतलब 15% ही जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, 15%। ठीक है, 16% नहीं हो सकते, 15% रहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हु कैन बी सेड टू बी द लीडर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का लीडर हम किसे कह सकते हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का जो लीडर होता है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी, लोकसभा, नहीं सॉरी, प्राइम मिनिस्टर। तो लोकसभा का लीडर है प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? कितने साल के लिए उसका टाइम रहता है ऑफिस में बैठने का, मतलब कितने साल तक उसकी सरकार चलती है? आप सभी को पता होगा, 5 साल उसकी सरकार चलेगी। आंसर है हमारा ए। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मेजॉरिटी पार्टी, या फिर लोकसभा? तो उसको जो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ है, मतलब शपथ है, वो कौन दिलवाता है? आपने देखा होगा जब सरकार बनती है उसके बाद आगे उसके नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर या कुछ 2-3 दिन बाद उसको प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाई जाती है, तो वो कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या नॉन ऑफ द अबव? तो अगर इसकी बात करें हम, तो ये भी हमारे मिस्टर प्रणब मुखर्जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने दिलवाई थी मोदी जी को। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट है, तो हमारे प्रेसिडेंट ने दिलवाई थी शपथ किसको? प्राइम मिनिस्टर को। तो आंसर क्या होगा? ए, हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट वो इंसान है जो शपथ दिलवाता है प्राइम मिनिस्टर को अपनी पोस्ट को संभालने से पहले। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा पूरा एक एमसीक्यूज़ का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। ये हमारी लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो सीएम को लेकर आऊँगा, फिर उसके बाद गवर्नर, फिर उसके बाद पंचायती राज, अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें, और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, अगर आपको पसंद आया है तो, अगर पसंद नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कहें कि आपको पसंद नहीं आया, मैं क्या इसमें चेंज लाऊँ, मैं वो चेंज भी लाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।